नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र सागर, आप लोग का स्वागत है टेक्निकल गुरु इंजीनियर क्लासेस में। आज हम लोग रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग 3 भाग में बांट करके पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला भाग जो है इसमें लेटर कोडिंग होता है। पहला भाग जो होता है लेटर कोडिंग होता है और दूसरा जो होता है नंबर कोडिंग होता है। और तीसरा भाग जो होता है हमारा मिक्स्ड कोडिंग होता है। तीसरा भाग जो होता है मिक्स्ड कोडिंग होता है। कोडिंग डिकोडिंग के 3 भाग हैं, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स्ड कोडिंग को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला इसमें होता है ओल्ड पैटर्न और दूसरा इसमें होता है न्यू पैटर्न। मिक्स्ड कोडिंग को 2 भागों में बांटा गया है, ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न। ओल्ड पैटर्न जो होता है अब तक एसएससी यहाँ तक पेपरों में पूछा गया है, यानी कि सीजीएल लेवल तक ओल्ड पैटर्न तक पूछा गया है। और जो न्यू पैटर्न जो होता है अब तक ओनली बैंक में ही पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको 3 भाग में पढ़ लिए, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग। अब हम लोग लेटर कोडिंग पहला हेडिंग डालेंगे, लेकिन हेडिंग डालने से पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि लेटर जो कोडिंग पढ़ेंगे हम लोग, लेटर कोडिंग, इसमें लेटर नंबर्स जो होते हैं और रिवर्स लेटर जो होते हैं याद करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसलिए हम पहले लेटर कोडिंग हेडिंग डालते हैं, उसके भी कुछ भाग होते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से भाग हैं। इसके बाद हम लोग लेटर नंबर याद करेंगे, इसके बाद रिवर्स लेटर पढ़ेंगे। लेटर कोडिंग को हम लोग कुछ भागों में बांट करके पढ़ेंगे। जैसे देखते हैं कौन कौन से भाग होते हैं लेटर कोडिंग में। लेटर कोडिंग में पहला होता है हमारा रिवर्स पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न होता है पहला। और इसमें दूसरा होता है रिवर्स पैटर्न। दूसरा भाग होता है रिवर्स पैटर्न और तीसरा जो होता है हमारा क्रॉस पैटर्न होता है। तीसरा जो होता है क्रॉस पैटर्न होता है और चौथा भाग इसमें जो होता है पॉजिटिव बेस पैटर्न होता है। पॉजिटिव बेस्ड पैटर्न। चौथा भाग जो होता है हमारा पॉजिटिव बेस्ड पैटर्न होता है और 5वां जो होता है हमारा अपोजिट बेस पैटर्न होता है। पांचवा जो होता है अपोजिट बेस्ड पैटर्न होता है और छठा हमारा जो होता है कॉमन पैटर्न होता है। छठा जो होता है हमारा कॉमन पैटर्न होता है और 7वां जो होता है हमारा इलॉजिकल पैटर्न होता है। सातवां जो होता है इलॉजिकल पैटर्न होता है। यानी कि हम लोग लेटर कोडिंग को 7 भाग में बांट करके पढ़ेंगे।
पहला हमारा होता है फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरा होता है रिवर्स पैटर्न, तीसरा होता है क्रॉस पैटर्न, और चौथा होता है हमारा पॉजिटिव बेस पैटर्न, और सातवां होता है अपोजिट बेस पैटर्न, और छठा होता है कॉमन पैटर्न, और सातवां होता है इलॉजिकल पैटर्न। ठीक है, इसमें हम लोग पहला हेडिंग डालेंगे फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न में चलिए देखते हैं क्या क्या होते हैं। पहला हेडिंग हम लोग डालेंगे फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ने से पहले हम लोग को बता देते हैं आप लोग को कि फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ने के लिए लेटर नंबर जो होते हैं याद होना ज़रूरी है। यानी कि जब तक लेटर नंबर आप लोग को याद नहीं होंगे आप लोग कोडिंग डिकोडिंग नहीं हल कर सकते। कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को नहीं हल कर सकते, क्योंकि फॉरवर्ड पैटर्न जो है या अब तक जो भी पैटर्न आप लोग यहाँ पर देखे हैं, जो भी टाइप्स, जब तक आपको लेटर नंबर या लेटर पैटर्न या लेटर रिवर्स जो होते हैं जब तक याद आप लोग को नहीं होगा तब तक आप लोग सवाल को नहीं हल कर सकते। इसलिए हम आप लोग को पहले यहाँ पर लेटर नंबर याद कराने का प्रयास करेंगे। आप लोग चलिए देखते हैं कैसे याद करेंगे। लेटर याद करने के लिए पहले जो होता है आप लोग को पता होगा कि लेटर जो हमारे होते हैं 1 से लेकर के 26 तक होते हैं। पहले देखते हैं। ये हमारे लेटर्स हैं। आप लोग को पता है कि A1 पर होता है, 2B पर होता है, C3 पर होता है और D4 पर होता है। X हमारा 24 पर होता है और Y जो होता है 25 पर होता है और Z जो है 26 पर होता है। ठीक है, ये तो नॉर्मली भाषा में आप सभी लोग को याद ही होगा कि 1 2 3 4 यानी कि ABCD आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। और XYZ आप यहाँ से तो याद ही कर ही लेंगे कि यानी 24 25 26 XYZ यहाँ से याद हो जाता है। एक नॉर्मली भाषा में आप लोग पढ़े होंगे जैसे कि एक इजोटिव वर्ड है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है पढ़ाने के लिए कोडिंग डिकोडिंग में। चलिए देखते हैं इजोटिव वर्ड है क्या। इजोटिव वर्ड जो है ये, इसमें जो होता है कि 5-5 का डिफरेंस होता है। इजोटिव वर्ड जो है इसमें 5-5 का डिफरेंस होता है, यानी कि 5-5 के अंतराल पर होते हैं। E 5 पर होगा, J 10 पर होगा, O 15 पर होगा, T 20 पर होगा और Y जो है 25 पर होता है। ठीक है, ये हम लोग को इजोटिव वर्ड जो है कोडिंग डिकोडिंग के लेटर्स नंबर जो होते हैं याद करने में बहुत मदद करते हैं, यानी कि 5-5 के अंतराल पर है। जैसे कि अभी हम पूछे यहाँ पर कि बताइए यहाँ पर ई का कोड क्या होगा, तो आप लोग को पता है कि ई का कोड 5 होता है। अभी एफ का कोड पूछ देंगे तो ई एफ तुरंत एक आगे चले जाते हैं। जैसे भी मतलब आगे जाना हो आगे चले जाएंगे, एक रिवर्स में पीछे भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं याद कैसे करते हैं। 4 तक तो आप लोग को याद ही होगा, ABCD 1 2 3 4 XYZ यानी कि 24 25 26 आप यहाँ से इस तरह से याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगला कैसे याद करेंगे इसे हम साइड में लिख देते हैं इधर। ठीक, साइड में लिख दिए। अब हम लोग 4 तक तो हमें याद था, ABCD इस तरह से पढ़ लिए थे। अब आगे देखते हैं ई तक। ई को याद करने के लिए क्या करेंगे। ई को याद करने के लिए इजोटिव वर्ड में देख रहे हैं कि ई का कोड हमारा 5 दिया है, तो 5 तो आप नॉर्मली लिख सकते हैं। इजोटिव वर्ड याद है तो आप यहाँ से लिख लेंगे। ठीक, एफ को याद करना है तो आपको अगर इजोटिव वर्ड याद है तो EF एक आगे चले जाएंगे, वहाँ से भी याद कर लेंगे, एफ हो जाएगा। अगर नहीं आपके एफ का कोड 6 होगा, नहीं याद हो रहा है तो देखिए इसको क्या करेंगे। एफ फॉर फिक्स होता है, फिक्स इज 6। एफ फॉर फिक्स इज 6 माने 6, यानी कि एफ का कोडिंग कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा।
अगर इस तरह से भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लेटर जो होते हैं उनमें लेटर कोडिंग में जो कुछ लेटर ऐसे होते हैं कि उनके अंदर ही उनके कोड छिपे होते हैं, यानी कि नंबर छिपे होते हैं। जैसे एफ में ही अगर आप देखेंगे, अगर आप इसे उल्टा कर देंगे तो एफ देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर एफ में जो है देखिए 6 जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर एफ का कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एफ जी है, जैसे जी को ही याद करना है, अगर इजोटी वर्ड याद है तो ई एफ जी इस तरह से भी याद कर सकते हैं। यानी क्या हुआ यहाँ पर एफ जी ई एफ जी, यानी कि 2 ई से आगे बढ़ गया तो इसका कोड कितना हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। ठीक, अगर अभी भी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो इधर देखिए, जी आप इस तरह से बनाते हैं तो यहाँ पर जब जी इस तरह से बनाते देखिए जो नीचे जो लटका है आप इसे काट दीजिए इस तरह से। देखिए यहाँ पर जी 7 जैसे दिख रहा है कि नहीं, नीचे इसमें लटका हुआ, तो जी का कोड हमारा 7 हो गया। इस तरह से आप याद कर लेंगे। आगे देखते हैं, एच को मान लीजिए याद करना है तो इजोटी वर्ड से आप जा सकते हैं। अगर नहीं याद है तो एच का कोड तो 8 होता है वैसे, लेकिन याद करने के लिए क्या करेंगे, इसको एच इस तरह से बनता है, आप ऊपर से मिला दीजिए और नीचे से मिला दीजिए। देखिए एच जो है 8 जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो एच का कोड कितना होता है हमारा, 8 होता है। ठीक, अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। एच हो गया, आई देखते हैं तो ऐसे बनाया जाता है। आई देखे होंगे आप लोग, आई इस तरह से बनता है तो आई का कोड 9 होता है। अगर मान लीजिए सपोज डेट आपको आई अगर इस तरह से बनाएंगे तो आई का कोड 9 होता है, लेकिन कैसे आप याद करेंगे, इजोटी वर्ड याद है तो आप पकड़ लेंगे, नहीं तो इसका कुछ लॉजिक है। देखिए आई को याद करने के लिए क्या करते हैं हम, आई नो मी, आप इस तरह से भी याद करते हैं। नो मी, नो मतलब 9, आप यहाँ पर क्या करेंगे, आई को क्या करेंगे आप 9 को मान करके आप पढ़ेंगे, यहाँ पर याद करेंगे। आई का कोड 9 होता है। आई जे क्या होता है, इजोटी वर्ड अगर आप याद है आपको तो आप इजोटी जे का कोड देखिए कितना दिया है, जे का कोड 10 दिया है, यानी जे का कोड हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, जे का कोड 10 होगा। अब देखते हैं के को याद करना है तो के को कैसे याद करेंगे, आई जे के यही आता है सीरियल में। के को याद करने के लिए क्या करेंगे, अगर जे याद है तो आप एक आगे चले जाइए, जे के यानी कि 10 और 1 11 हो जाएगा उधर से। नहीं याद है तो देखिए, अगर इजोटी को अगर याद है तो यहाँ पर तो 11 आपको पता ही हो जाएगा। अगर नहीं याद है तो इसके लिए कुछ ट्रिक कर लीजिए या जो भी बेस अब बना लीजिए याद करने के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, के का है तो हो जाएगा यहाँ पर किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। यानी कि एक आप लोग क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट में आप लोग की एक टीम है, किंग्स 11 पंजाब के नाम से एक टीम बनी थी। यानी कि यहाँ पर हमको टीम से मतलब नहीं है, हमको तो याद करना है, बस हम जो भी ट्रिक बना करके याद कर लें। यानी के का हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर के का हमारा लेटर कोड जो है, लेटर नंबर जो है हमारा 11 होता है। इस तरह से याद कर लेंगे। अब एल को याद करना है तो एल को कैसे याद करेंगे, इजोटी वर्ड याद है तब तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो क्या करेंगे, एल का कोड 12 होता है। इजोटी वर्ड को याद करने के लिए कैसे याद करेंगे, इसको लब से याद करेंगे, लब से। एल का कोड 12 होता है। और एक बात और बता देते हैं आप लोग को, जो ये लब लिखा गया है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। यानी कि एल का अपोजिट ओ है और भी का अपोजिट ई होता है। यहाँ पर इससे कई फायदे हमको हो गए, एल का कोड भी याद हो गया और 2 अपोजिट लेटर भी हमें याद हो गए यहाँ से। ठीक है, एल हो गया। अब एम को याद करना है तो एम को याद करेंगे, इजोटी वर्ड याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो देखिए एम जो है, यहाँ पर एम आप लोग को दिख रहा होगा कि एम को आप उल्टा कर दीजिए, उल्टा करेंगे तो 3 जैसे दिखेगा। एम को उल्टा जब करेंगे इस तरह से जब घुमाएंगे तो एम का कोड 3 जैसे दिखेगा वो, और आगे 1 लिख दीजिए क्योंकि आगे 12 था तो आगे 13 होगा ही। अगर नहीं याद हो रहा है तो देखिए कैसे याद करेंगे, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, यानी कि 13। एम का कोड कितना होगा भाई, यहाँ पर एम का कोड 13 हो जाएगा। मैं तेरा हीरो यानी एम का कोड 13 हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। अब एन का कोड याद करना है यहाँ पर, वो भी देख लेते हैं। एन को कैसे याद करेंगे,
अब n को जब याद करना होगा यहाँ पर, तो n के लिए देखिए आप यहाँ पर ये 5 जैसे दिख रहा है, आगे एक 1 लिखा है, ठीक है। ये 5 है, आगे एक 1 है, तो यानी कि 5 में से ये घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। आगे तो 13 लिख चुके हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि n का कोड हमारा कितना होगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं ओ पर। ओ को कैसे याद करेंगे, चलिए देख लेते हैं। ओ को याद कैसे करेंगे, ओ जो होता है इजोटी वर्ड, अगर आपको याद है तो ओ का कोड तो साफ साफ दिख रहा है कि ओ का कोड 15 होता है। आप वहाँ से पकड़ लेंगे कि ओ का कोड कितना होगा, हमारा 15 हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं पी पर और क्यू को। पी क्यू को याद कैसे करेंगे, पी का कोड 16 होता है और क्यू का कोड हमारा 17 होता है। कैसे जानेंगे कि 16-17 होता है, इजोटी वर्ड याद है तो ठीक है, आप आगे और पीछे जाकर किसे याद कर लेंगे कि हाँ पी का कोड इतना होता है, क्यू का कोड उतना होता है, ठीक है। देखिए कैसे याद करेंगे। पी मान लीजिए कि एक 16 साल की लड़की है, प्रिंस है, और क्यू जो है क्वीन है। 16 साल का प्रिंस है और 17 साल की क्वीन है, यानी आप अपने भाषा में समझ लीजिए कि 16 साल के प्रिंस है, 17 साल की क्वीन है, यानी कि वो क्या एक दूसरे से मतलब शादी करना चाहते हैं, यानी कि पी का कोड 16 हो गया, क्यू का कोड 17 हो गया, ठीक। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। नहीं इजोटी वर्ड याद है तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। अब आते हैं आर को याद कैसे करेंगे, पी के ऊपर से आर आता है। आर को याद करने के लिए इजोटी वर्ड याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो यहाँ पर देखिए आर का कोड जो होता है 18 होता है। देखिए कैसे याद करेंगे इसे। आर जो है देखिए इस तरह से बनाया गया है, तो आर क्या करेंगे, इसे नीचे से आप मिला दीजिए, तो क्यू 17 था तो यहाँ पर आगे 1 लिख देंगे, कितना हो जाएगा, आर का कोड 18 हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं एस। एस को याद कैसे करेंगे, एस का कोड 19 होता है, लेकिन कैसे पता करेंगे कि 19 होता है। 19 के लिए क्या करेंगे, देखिए इसे कैसे याद करेंगे। एस देखिए इस तरह से बनाया जाता है, आप इसे ऊपर से मिला दीजिए और 1 लिख दीजिए। देखिए 19 जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी एस का कोड कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसीलिए हम बताए थे कि कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिनमें कि उनके लेटर नंबर जो होते हैं छिपे होते हैं। देखिए आर का, देखिए आर में 18 छिपा था, एस में 19 छिपा है। क्यू था, क्यू को देख लीजिए कैसे याद करेंगे। क्यू को याद करना होगा तो क्यू देखिए इस तरह से क्यू बनता है, तो आप यहाँ से खींच देंगे, यहाँ पर 1 हो गया। देखिए 17 जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लटका देंगे, देखिए 17 जैसे दिख रहा है, क्यू का कोड 17 हो गया। यहाँ से भी आप याद कर लेंगे, एस हो गया। अब आते हैं टी को। टी को कैसे याद करेंगे, टी का कोड आप देख रहे हैं कि इजोटी वर्ड जो आप लिखे हैं, इजोटी वर्ड जो आप लिखे हैं इसमें देखिए टी का कोड कितना दे रखा है, टी का कोड 20 दिया है, यानी कि टी का कोड हमारा 20 हो जाएगा। अगर नहीं भी अभी भी याद आप लोग को नहीं हो रहा है तो टी का कोड देखिए कैसे याद करेंगे। आप लोग तो क्रिकेट देखते ही होंगे, 2020 मैच चल रहा होगा या चलता भी है, 2020 मैच आता है, तो आप उससे भी याद कर सकते हैं कि टी का कोड 20 हो जाएगा। 20 यानी कि टी का कोड 20 होगा। यू को याद कैसे करेंगे, अरे टी पर से यू ना आता है भैया, यस टी यू, तो टी पर से क्या होगा, यू, यानी यू का कोड जब टी का कोड जब आप इजोटी से याद कर लेंगे तो एक आगे बढ़ जाएंगे, टी यू, यानी कि टी 20 हो गया तो यू 21 होगा। यू का कोड कितना होगा, 21 होगा। मान लीजिए सपोर्ट डेट आपको अभी भी नहीं याद हो रहा है या दिमाग से आपको हट जा रहा है कि कैसे इसको याद करें यू को, ठीक। तो इसको याद करने के लिए क्या करेंगे, इसका भी कुछ ट्रिक बनाया गया है, देखिए इसको भी याद कर लेंगे आप। यू गिव मी किस, इससे भी आप याद कर सकते हैं, यानी कि यू का कोड कितना होता है, 21 होता है। यू गिव मी किस, यू का कोड 21 हो जाएगा, यहाँ से भी आप याद कर लेंगे। भी को कैसे याद करेंगे, भी देखिए यहाँ पर एक लाइन खींचा गया, एक ऊपर लाइन खींचा गया, 2 लाइनों से बना है, यानी कि भी का कोड कितना हो जाएगा, हमारा 22 हो जाएगा। इजोटी वर्ड याद है तो आप यहाँ से तो याद कर लेंगे। मान लीजिए कि सपोज डेट नहीं याद हो रहा है तो एक हमारी सरकार ने एक स्लोगन चलाया था शादी के लिए, यानी कि विवाह के लिए एक स्लोगन चला था, हम दो हमारे दो, हम दो
हम दो हमारे दो। एक स्लोगन चला था बीच में, हम दो हमारे दो, यानी कि दो इसका यानी कि दो 22 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भी तक हुआ था हमारा। ठीक है, भी तक तो आप याद कर लिए। अब आते हैं डाब्लू को याद कैसे करेंगे। अभी आप पढ़े थे कि इसी के जैसे कि और दिखा था, साइड में इधर देख लेते हैं। इसी को आप देखे थे कि एक यम बना था और एक डाब्लू है, दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं, जैसे लग रहा है कि ऊपर नीचे किया गया है। बस इसे हम क्या किए थे, इसको घुमा दिए थे। इसको इस तरह से हम घुमा दिए तो 3 जैसे दिख रहा था। इसे भी आप घुमा दीजिए, 3 जैसे दिख रहा है दोनों। लेकिन आप ऊपर 1 लिखे थे तो 13 1 तो लिख चुके हैं, तो यहाँ पर भी नीचे 1 नहीं लिख सकते क्योंकि आप 1 ऊपर लिख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे, यानी कि डाब्लू का कोड कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एक्स वाई जेड की जोटी से तो आपको स्टार्टिंग में ही एक्स वाई जेड 24 25 26 उस तरह से तो याद होगा ही। अगर मान लीजिए कि सपोज डेट अभी भी याद नहीं है तो देखिए आपको बताते हैं। एक्स है तो देखिए इसमें 2 क्रॉस इस तरह से किया गया है, 2 लाइन हो गई, 2 लिख लीजिए। एक्स क्रॉस 2 लाइन इस तरह से हुई, इसको 2 लिख लिए और गिनिए 1 2 3 4, कितने लाइन है हुई, पूरी 4 हो गई। यानी कि x का कोड हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, x का कोड कितना होगा, 24 हो जाएगा। अब y को कैसे याद करेंगे, y का कोड भैया तो यहाँ पे दिख रहा है जोटी में, वहाँ से भी यहाँ पे याद कर लेंगे। y का कोड कितना होगा, 25 होगा। और बात रह गई z की, तो z का कोड तो आप लोग को पता ही है कि 26 होता है। इस तरह से हमारे लेटर पूरे याद हो जाते हैं। अब आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि लेटर नंबर कोड कैसे याद करना है। लेटर नंबर कोड आप सभी याद कर लेंगे। जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक कोडिंग डिकोडिंग में या कुछ और भी इससे रिलेटेड चैप्टर हैं कि जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जल्द से जल्दी से याद कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब फॉरवर्ड पैटर्न जो हम हेडिंग डाले थे वहाँ पर चलते हैं। फॉरवर्ड पैटर्न पहला हेडिंग पढ़ना है हमको। लेटर कोडिंग में पहला हेडिंग हम डाले थे फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, देखते हैं फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है। फॉरवर्ड पैटर्न में जैसे कि कुछ लेटर हमारे दिए रहते हैं, जैसे कि 5 लेटर दिया है यहाँ पर, 5 लेटर इसके नीचे भी दिया होता है। ठीक है, फॉरवर्ड मतलब एक दूसरे के यहाँ फॉरवर्ड कर देना। जैसे कि फर्स्ट का फर्स्ट के यहाँ, सेकेंड का सेकेंड के यहाँ कर देते हैं, थर्ड के यहाँ, फोर्थ का फोर्थ के यहाँ, फिफ्थ के यहाँ फिफ्थ के यहाँ कर देते हैं और 6 का 6 के यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो इसको याद इस तरह से करते हैं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। तो फॉरवर्ड पैटर्न जो होता है, यहाँ पर पैटर्न जो होता है फॉलो जो होता है, यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है और भाग भी हो सकता है। ठीक, या कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकता है। अगर इसको देखें, अगर इसको देखें तो देखिए इसको, या तो यहाँ पर +1 होगा, इस तरह से +1 भी हो सकता है, -1 +1 -1 +1 -1 इस तरह से भी हो सकता है, या तो +1 +2 +3 +4 +5 इस तरह से भी हो सकता है। इसको लेंगे तो यहाँ पर +1 +2 +2 +1 +2 +1 इस तरह से भी ये भी पैटर्न फॉलो कर सकता है। ठीक, -1 -2 -1 -1 -2 यानी आप इतना जान लीजिए कि इस पर कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकता है यहाँ पर। इसलिए आप सवाल को हल करने से पहले आप ये पता करेंगे कि कौन सा पैटर्न लागू हुआ है यहाँ पर, या कौन सा पैटर्न लागू किया जा रहा है। इसके बाद जब तक आप पैटर्न को जानेंगे नहीं तब तक आप सवाल को हल नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर पैटर्न इस तरह से फॉलो किया गया है। ठीक, चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे हमारा लिखा है हैंड,
ठीक है, हैंड लिखा है। एग्जाम्पल में हमारा पहला जैसे कि हैंड लिखा गया है, हैंड को डिनोट कर रहा है IBOE से, ठीक है, हैंड को डिनोट कर रहा है IOBE से। तो आप यहाँ पर बताएंगे सिल्क को क्या लिखा जाएगा। अगर आप इसे जानना चाहें कि प्रश्न के तरीके से या एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि किसी सांकेतिक कोड भाषा में हैंड को IBOE लिखा जाता है, तो SILK सिल्क को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देख रहा है कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि HIABNODE। यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि क्या यहाँ पर दिख रहा है कि +1 किया जा रहा है सब में, +1 यानी कि HIABNODE। यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि +1 किया जा रहा है। ठीक, तो ये तो हो गया। ठीक है, +1 हो गया, यानी कि नीचे भी हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, ST हो जाएगा IJLMKL। ठीक, यानी यहाँ पर भी +1 और +1, यहाँ पर भी क्या किया गया है, +1 किया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी +1 किया गया है। हैंड को लिखा गया है IBOE, तो सिल्क को लिखा था, तो सिल्क को हमारा क्या लिखा गया है, TJML, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल इसी पर देख लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, दूसरा एग्जाम्पल है लिंक दिया है। लिंक को कोड कर रहा है KHMJ से। तो पूछ रहा है यहाँ पर मास्क को क्या होगा। ठीक, यहाँ पर लिंक को कोड किया इतने से, तो मास्क को पूछ रहा है कि क्या लिखा जाएगा। यानी कि किसी भी सांकेतिक भाषा में लिंक को इतना लिखा जाता है, तो मास्क को क्या लिखा जाएगा, ये हमारा प्रश्न है। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे, पहले सवाल करने से पहले हम ये पता करेंगे कि फॉरवर्ड पैटर्न है या कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक, तो पैटर्न फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पैटर्न देखिए कौन सा लग रहा है, यहाँ पर KLHIMNJK, यानी क्या कर रहा है, यहाँ पर नीचे से ऊपर जा रहा है ना, यानी कि माइनस में जा रहा है, यानी कि -1, L से -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए KLHIMNJK, यानी क्या कर रहा है यहाँ पर -1, यानी कि सभी जगह क्या कर रहा है, यहाँ पर -1 किया है। ठीक है, पैटर्न अब समझ में आ गया, तो सवाल आप हल कर लेंगे। यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, -1 करेंगे, -1 करेंगे, -1 करेंगे, -1 करेंगे। ठीक, तो -1 कर देंगे। हाँ, एक बात और आप लोग को बता देते हैं कि अगर आप लोग को लेटर नंबर याद होगा तो आप लोग को सवाल हल करने में बहुत आसानी होगी। मान लीजिए किसी को हमको नहीं पता है तो क्या करेंगे, ये तो मान लीजिए ठीक है माइनस कर दिया, झटके से आप नहीं बता रहे हैं कि अरे भाई इसके पहले कौन सा अक्षर था, क्या आएगा, कुछ पता ही नहीं है आप लोग को। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप लोग को अगर लेटर नंबर अगर याद होगा तो आप लोग आसानी से हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। M का कोड कितना हुआ था, अभी आप लोग को बताए थे। M का कोड 13 होता है। A का कोड कितना होता है, 1 होता है। और S का कोड कितना होता है, 19 होता है। और K का कोड कितना होता है, 11 होता है। अभी आप लोग को बताए थे ना कि इतना होता है। अभी क्या किया गया, यहाँ पर देखिए -1 किया गया है, तो आप यहाँ पर 13 में से -1 करिए, यहाँ पर भी -1 करिए, यहाँ पर भी -1 करिए, यहाँ पर भी -1 करिए। ठीक है,
तो जब 13 में से -1 कर देंगे तो 12 बचेगा, और 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो कुछ नहीं बचता है। लेकिन याद रखिएगा जेड से स्टार्ट हो जाती है वैल्यू, तो यहाँ पर क्या होगा, जेड यानी कि 26 हो जाएगा हमारा। एस है 19, तो 19 में से 1 घटा देंगे 18 हो जाएगा, और के 11, तो यहाँ पर होगा हमारा 10। जब लेटर जब यहाँ पर आप लोग को नंबर दिख गया तो आप तो लेटर इसी तरह से याद किए हैं, जब याद किए हैं तो आप इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब लिख सकते हैं तो एल का कोड कितना होता है, 12 हो जाएगा, 26 जेड का होता है, आर 18 का होता है, और जे हमारा जो है 10 का होता है। सावधानी से आप इस तरह से याद कर लेंगे, ठीक है। देखिए यही सवाल थे, फॉरवर्ड पैटर्न हमारा समाप्त हुआ यहीं पर, ठीक। फॉरवर्ड पैटर्न हल हो गया। दूसरा पैटर्न देखते हैं, चलिए। दूसरा पैटर्न हम कौन सा पढ़े थे? दूसरा पैटर्न हम कौन सा पढ़े थे? दूसरा पैटर्न हमारा था रिवर्स पैटर्न, ठीक। दूसरा पैटर्न हमारा था रिवर्स पैटर्न। दूसरा पैटर्न हमारा कौन सा था? रिवर्स पैटर्न। अब रिवर्स पैटर्न पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। रिवर्स पैटर्न हमारा क्या कहता है? रिवर्स पैटर्न में भी कुछ लेटर दिए होते हैं, जैसे कि मान लीजिए लेटर दिया है, ये लेटर दिया है। रिवर्स पैटर्न में क्या होता है, लास्ट का फर्स्ट में होता है या फर्स्ट का लास्ट में होता है, ठीक है। रिवर्स पैटर्न यही होता है कि इसमें जो है फर्स्ट को लास्ट में किया जाता है, सेकंड फर्स्ट को सेकंड लास्ट में, थर्ड को थर्ड में, सेकंड को इस तरह से किया जाता है। यानी कि फर्स्ट को हम लास्ट में करेंगे और सेकंड को सेकंड लास्ट में, थर्ड को इसमें किया जाता है और इसमें और इसमें। रिवर्स मीन्स बताइए आप लोग, रिवर्स में उल्टा होता है। यानी कि यहाँ से चलिए, या तो यहाँ से भी आप आ सकते हैं, लास्ट चलिए फर्स्ट में, सेकंड लास्ट है सेकंड में, थर्ड से थर्ड में, इससे कर सकते हैं, या इधर से आए या इधर से जाए, बात वही है, ठीक। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं रिवर्स पैटर्न पे। रिवर्स पैटर्न पे एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। रिवर्स पैटर्न पे एग्जाम्पल जैसे कि हमारा वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, HAND हैंड, ठीक। हैंड हमारा एग्जाम्पल में है, हैंड को लिखा गया है चलिए देखते हैं रिवर्स पैटर्न में। मान लीजिए किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को इतना लिखा गया तो सिल्क को क्या लिखा जाएगा, सल्क को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। हैंड तो यहाँ पे देख रहे हैं फॉरवर्ड पैटर्न है या कौन सा पैटर्न है, पहले पैटर्न पता करेंगे। पैटर्न आप लोग को पता होगा तो आप लोग सवाल को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले पैटर्न को जानना बहुत ज़रूरी है। पैटर्न पता करिए कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। पैटर्न को पता करेंगे कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो पैटर्न यहाँ पर देख रहे हैं, तो HIABNODE, यानी कौन सा पैटर्न फॉलो होगा हमारा। यहाँ पर रिवर्स पैटर्न साफ साफ दिख रहा है कि रिवर्स पैटर्न हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स पैटर्न। तो यहाँ से चलेंगे तो ST हो जाएगा, IJ हो जाएगा, LM हो जाएगा, KL हो जाएगा, ठीक। यानी कि ST IJ LM और KL, इस तरह से हमारा रिवर्स पैटर्न होता है, ठीक। ये हमारा रिवर्स पैटर्न का सवाल था। रिवर्स पैटर्न इस तरह से होता है। एक और एग्जाम्पल इस पर देख लेते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। एक और एग्जाम्पल देते हैं। अभी प्रैक्टिस कराएंगे इसका, जैसे ही मतलब कि आज हम लोग ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाएंगे। रिवर्स, फॉरवर्ड और क्रॉस 3 थ्रो आज पढ़ते हैं, इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, अभी रिवर्स पढ़े थे, अब क्रॉस पढ़ लेते हैं, कुछ उस पर भी देख लेते हैं क्या रूल्स वगैरह है।
तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पैटर्न। तीसरा पैटर्न जो होता है हमारा क्रॉस पैटर्न होता है। तीसरा पैटर्न हमारा होता है क्रॉस पैटर्न। तीसरा पैटर्न जो होता है क्रॉस पैटर्न होता है। क्रॉस पैटर्न में देखते हैं क्रॉस पैटर्न क्या होता है। क्रॉस मीन्स तो समझ ही रहे हैं आप लोग कि क्रॉस में एक दूसरे के क्रॉसिंग किया जाता होगा यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कुछ लेटर दिया है, ये कुछ हमारे लेटर दे रखे हैं, कुछ लेटर ऊपर दे रखे हैं, कुछ लेटर नीचे दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रॉस पैटर्न वो होता है कि दूसरे के क्रॉस में होते हैं। जैसे कि फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का फर्स्ट से, इस तरह से इसमें क्रॉस किया जाता है। हाँ, एक बात और बता देते हैं कि क्रॉस में कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम पैटर्न यहाँ पर क्रॉस पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वही हो सकता है। अभी 2-2 का जोड़े में हम क्रॉस किए थे, 3-3 भी जोड़ा में हो सकता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे 6 लेटर दिए हैं यहाँ पर तो 2-2 का पैटर्न बनाए थे, यहाँ पर 3-3 का पैटर्न बन सकता है। 3-3 का पैटर्न का मतलब फर्स्ट का तीसरे से हो सकता है, इसका इससे हो सकता है और दूसरे का दूसरे से हो सकता है। इसका इससे हो जाएगा, इसका इससे और इसका इससे हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर 3-3 का पैटर्न हो गया। ठीक, कुछ भी हो सकता है, पैटर्न तो पैटर्न होता है। यहाँ पर एक और पैटर्न फॉलो कर सकता है। देखिए कैसे, मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर 5-5 लेटर ऊपर और नीचे लिखे हैं, तो यहाँ पर क्रॉस करने के लिए तो हमारा क्रॉस ये भी हो सकता है। क्रॉस कर दिया, अब इसको दोनों को इस तरह से मिला भी सकता है। ये भी एक पैटर्न हमारा फॉलो कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि क्रॉस पैटर्न जो है डबल यानी कि जोड़े में भी हो सकता है, 3-3 भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है क्रॉस पैटर्न जो है। ठीक है, चलिए इस पर एग्जांपल देखते हैं। क्रॉस पैटर्न पे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल पहला यहाँ पर देखते हैं। क्रॉस पैटर्न में जैसे दिया है हमारा हैंड को कोड करा है यहाँ पर। ठीक, इससे अगर प्रश्न भाषा में देखें या किताबी लैंग्वेज में देखें तो किसी भी सांकेतिक भाषा में हैंड को इतना लिखा जाता है, तो सिल्क को क्या लिखा जाएगा, इस तरह से प्रश्न पूछता है पेपरों में। ठीक है, इस तरह से पेपरों में पूछता है कि अगर हैंड को इतना लिखा जाता है तो इतने को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्रॉस पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए, पहले क्रॉस पैटर्न या जो भी पैटर्न है, पहले इसको सवाल को देखेंगे कि यह कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि हमारा फॉरवर्ड पैटर्न है। फॉरवर्ड पैटर्न में HB बहुत डिफरेंस हो गया, AI हो ही नहीं रहा है। अब आते हैं रिवर्स पर, HOAE फॉलो ही नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा सीधा सीधा क्रॉस पैटर्न है। जैसे यहाँ पर साफ आप लोग को दिख रहा है HIABNOCCD या DE होगा यहाँ पर E होना चाहिए, मिसप्रिंट है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर DE इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से अगर सिल्क को लिखा जाएगा तो क्या सिल्क को क्या लिखेंगे आप, क्रॉस पैटर्न कर रहा है तो क्रॉस बना लीजिए इस तरह से, STIJLMKL हो गया। बस यही हमारा क्रॉस पैटर्न है। क्रॉस पैटर्न हो गया। यानी कि आज हम लोग 3 पैटर्न पढ़ चुके हैं। पहला पढ़े थे हम लोग फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरा पढ़े थे रिवर्स पैटर्न और तीसरा पढ़ लिए हम लोग क्रॉस पैटर्न। चलिए इन तीनों पैटर्नों पे आज हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ सवालों के। ठीक है, चलिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं, इस पर देखते हैं। पहला सवाल हमारा दिया है, राइट लिखा है। राइट को कोड कर रहा है हमारा
ठीक है, ये हमारा सवाल दिया है। यानी कि राइट को कोड कर रहा है इतना से, तो माइट को पूछ रहा है क्या कोड, क्या लिखा जाएगा। यानी कि किसी सांकेतिक भाषा में राइट को इतना लिखा जाता है तो माइट को क्या लिखा जाएगा, ये हमारा सवाल है। चलिए देखते हैं क्या करेंगे इसे। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले फॉरवर्ड पैटर्न है या क्रॉस है या रिवर्स है, पहले 3 पैटर्न पढ़े हैं तो आप लोग को पता तो है कि तीनों पैटर्न से पूछा जाएगा सवाल। तो यहाँ पर पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है, पहले ये पता करिए। पैटर्न यहाँ पर देख रहा है तो VWQRHISTDE, यानी क्या हो रहा है, रिवर्स में जा रहा है, माइनस हो रहा है। यानी कि -1, W से एक माइनस करेंगे V, R से एक माइनस करेंगे Q, I से एक माइनस किए H, और नहीं तो VWQRHISTDE, यानी कि सब में क्या किया गया है, -1 किया गया है। ठीक, ये निकल गया इस तरह से। यानी हमारा यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो किया है, यहाँ पर सीधा दिख रहा है यहाँ पर कि फॉरवर्ड पैटर्न है। इसको देखते हैं, यहाँ पर भी क्या होगा, -1 होगा, -1। ठीक, अगर आप लोग को वही हम बराबर बता रहे थे कि अगर इसका रिवर्स में, जैसे कि इसके अगला वर्ड कौन सा है याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर लेटर नंबर याद होगा तो आप लोग को दिक्कत ही एकदम नहीं होगी। बार बार हम वही बात कर रहे हैं कि लेटर कोड याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर लेटर आप लोग को याद है तो दिक्कतें नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसका लेटर कोड की तरह से कैसे याद करेंगे। M का कोड 13 होता है, I का 9 होता है, G का 7 होता है, H का कोड हमारा 8 होता है और T का 20 होता है। इतने तो आप लोग को पता ही है। ठीक, अब यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर -1 किया है तो -1 आप भी कर दीजिए सब में, -1 सब में करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 13 है तो 1 घट जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 कम होगा, 8 होगा। यहाँ पर भी 1 कम होगा तो 6 होगा। यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 19 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अगर आप लोग को अगर नंबर दिख गया तो लेटर तो आप लोग को याद ही होगा, आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा 12 यानी L का कोड होता है, 8 दिखा H का कोड होता है, 6 दिखा तो किसका होता है, अरे भाई जो टी भी याद है तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। E F यानी F का कोड कितना होता है, 6 होता है। G हमारा 7 होगा और S हमारा 19 का कोड होता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा क्या किया गया था, फॉरवर्ड पैटर्न नहीं फॉलो किया। हाँ, एक बात और बता देते हैं, अगर लेटर नंबर आप लोग को याद है तो आप लोग किसी भी सवाल को हल करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द लेटर नंबर जो है आप लोग याद कर लें। लेटर नंबर और लेटर रिवर्स जो होता है वो भी अगर आप याद कर ले रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल दूसरा देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हमारा दिया है चेयर को कोड कर रहा है हमारा टेबल। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पर चेयर को इतना लिखा जाता है तो टेबल को क्या लिखा जाएगा, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। चेयर यानी कि यहाँ पर देखिए कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, तो फॉरवर्ड पैटर्न अभी यहाँ पर हमारा फॉलो हो रहा है। C आप देखेंगे CDE क्या हो रहा है, +2 हो रहा है ना, CDE HIJ ABC IJK RST यानी कि फॉरवर्ड पैटर्न हो रहा है, यानी कि +2 किया गया यहाँ पर। ठीक है, +2 यानी कि +2 यहाँ पर किया गया है।
ठीक, यहाँ पर पैटर्न समझ में आ गया कि फॉरवर्ड पैटर्न है और +2 किया गया है। यहाँ पर देखिए टेबल को क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि +2 किया गया है ना, तो आप तो सबसे पहले इसका आप लेटर नंबर लिखिए, कौन सा है लेटर नंबर। टी का कोड 20 होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, एल का 12 होता है और ई का 5 होता है। बार बार हम क्यों आप लोग को लेटर नंबर लिखने के लिए कह रहे हैं, अगर लेटर नंबर आप लिख लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप लोग को लगाने के लिए सवाल को आसानी हो जाती है। अगर जैसे ही आप नहीं लिखे या अचानक आपको अल्फ़ाबेट नंबर ही आपको याद ही नहीं है तो क्या करेंगे, आप शुरू में जाते ही ए से लेकर के जेड तक ABCD लिखना शुरू कर देंगे एग्ज़ाम में। वही सबसे बड़ी बेवकूफ़ना होती है। जैसे ही आप एग्ज़ाम में जाते ही आप लेटर लिखना शुरू किए, पता चला या तो कोई एग्जामिनर पकड़ लिया तो वहाँ से भी उससे भी प्रॉब्लम आप झेलेंगे और ऊपर से कितने लड़कों से आप पीछे छूट जाते हैं, लाखों लाखों लड़के आपसे आके निकल जाएंगे। इसलिए आपके जुबान पर लेटर नंबर होना चाहिए। रिवर्स लेटर हुआ एक दूसरे का या लेटर नंबर हो गए या आप लोग के जुबान पर होना चाहिए, तभी आप लोग जल्द से जल्द सवालों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं, +2 किया गया था तो यहाँ पर भी आप +2 करिए, +2 +2 +2 +2 सब में क्या करेंगे +2 कर देंगे तो 20 2 22 हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 1 3 हो जाएगा और 2 2 4 होगा और 12 2 14 हो जाएगा और 5 और 2 7 होगा। अब बताइए जब हम लिख दिए, जब हम नंबर लिख दिए तो क्या आप लेटर नहीं लिख सकते? कितना आसान हो गया यहाँ से, आप तो आराम से लिख सकते हैं लेटर। भी किसका कोड होता है 22, भी का होता है, बता चुके हैं, फार्मूले से भी देख सकते हैं। हम 2 हमारे 2 भी का कोड था, याद करने की ट्रिक थी हमारी, हम 2 हमारे 2। और 3 जो था सी का कोड होता है, यहाँ से पकड़ देंगे। और 4 जो है डी का होता है, एन 14 का होता है और जी 7 का होता है। कितना सिंपल है, लेकिन अगर आप याद किए हैं तो आसानी से आप हल कर सकते हैं, अगर याद ही नहीं है तो क्या करेंगे, वही समस्या होगी बार बार, आप इधर उधर देखते रहेंगे, एग्जामिनर पेज से भी आप लोग को प्रॉब्लम होगी या ABCD लिखना शुरू कर देंगे। यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ना होती है एग्जाम में कि आप ABCD लिखना शुरू किए, पता चले कितने लड़कों से पीछे हो गए। वैसा नहीं करना है।